बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आयला जमील और आज जो हम पढ़ेंगे आज है हमारा थर्ड लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ 2 का, जो कि सब्जेक्ट है किसमें BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। राइट, मियोसिस। मियोसिस से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसके हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में वही होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होता है, यानी कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल्स में होते हैं आफ्टर द डिवीजन, आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन डॉटर सेल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि मियोसिस क्या है? मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके दौरान क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू 1/2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? रिड्यूस टू 1/2। तो मियोसिस एक कैसी सेल डिवीजन है? मियोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स रिड्यूस टू 1/2। इट्स मीन कि जो पेरेंट होता है वो डिप्लॉइड होता है, जबकि डॉटर सेल जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हैप्लॉइड नंबर होगा। इसको समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है? ह्यूमन के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के? अगर देखें तो पेयर्स 23 हैं, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कितने हैं? डिप्लॉइड नंबर कितना है उसका? 46 ह्यूमंस में। ठीक है, जबकि इसका 1n या हैप्लॉइड नंबर कितना है? इसका हैप्लॉइड नंबर है 23। सही। इट्स मीन कि जो पेरेंट सेल है जब वो डिवाइड होगा आफ्टर डिवीजन, जो गैमीट्स बनेंगे या जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 1n नंबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सही। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल बनता है या जो उसके बाद गैमीट के फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। बेसिकली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, आपस में यूनाइट करते हैं और क्या बना देते हैं? ज़ाइगोट बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? मेल गैमीट। और ये कौन सा है? फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों के दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, और जो फ्यूज करने के बाद जो पहला सेल बनता है उसको क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। क्या कहते हैं उसको? ज़ाइगोट। ये जो ज़ाइगोट होता है इसके पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि ये जो गैमीट्स हैं फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, इनके पास 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आफ्टर देयर फ्यूजन, ठीक है, गैमीट्स की फ्यूजन के बाद वो ज़ाइगोट बनाएंगे और इस तरीके से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिस्टोर हो जाता है आफ्टर देयर फ्यूजन, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है, क्या है? सिंगैमी। क्या है? सिंगैमी। सिंगैमी का क्या मतलब है? सिंगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स।
क्या है इसका मतलब? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कौन से गैमेट्स? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जब ये गैमेट्स बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? इन दी स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल गैमेट कहाँ पे बनेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। वो सेल्स आफ्टर द मियोटिक डिवीजन या आफ्टर द मियोसिस क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वहाँ मियोसिस कहाँ हो रही है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जहाँ पर क्या होती है? मियोटिक डिवीजन होती है, वहाँ पर क्या होती है? मियोसिस। इस तरीके से मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसकी वजह से उनमें कौन सा नंबर होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। और ये डॉटर सेल्स कौन से हैं? मेल और फीमेल गैमीट। जब इनमें रिड्यूस हो जाते हैं या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू 1/2, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है किस तरीके से रिस्टोर करता है कि जब ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। 23 यहाँ से आएंगे क्रोमोसोम, 23 फीमेल गैमेट्स, दोनों के दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया और जो जाइगोट बना, उससे जाइगोट से जो न्यू इंडिविजुअल बना, उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 46। सही। तो एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि मियोसिस कहाँ पर हो रही है? मियोसिस हो रही है सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में। ठीक है, या आप इनको जर्म सेल्स भी कह सकते हैं, यानी कि एग्स और स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होंगे वो प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। जबकि बाकी के तमाम जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, वहाँ पर कौन सी डिवीजन हो रही होगी? वहाँ पर हो रही होगी माइटोसिस। सही। अब अगर हम देखें मियोसिस, तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। मियोसिस का प्रोसेस कितने फेजेस में डिवाइड होता है? 2 फेजेस में। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन, या इसको मियोसिस फर्स्ट में कह सकते हैं आप, सेकेंड और इसको क्या कहेंगे? मियोसिस 1 और इसका दूसरा नाम क्या है? मियोसिस 2। सही। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 को। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मियोसिस 1। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अगर हम देखें तो इसके भी वही वाले फेजेस हैं जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। कौन कौन से थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो इसका प्रोफेज है, प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहला कौन सा है? लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैकिटीन, नंबर 4 डिप्लोटीन, and number 5 is dikinesis।
कितनी फेजेस या कितनी स्टेजेस हैं इसकी हमारे पास मियोसिस 1 की। तो मियोसिस 1 की अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है प्रोफेज है, और प्रोफेज जो है फॉलोइंग स्टेजेस में डिवाइड हो जाती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। प्रोफेज का जो फेज है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं, सबसे पहले क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, बहुत ही थिन थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फोल्डिंग ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होगी, लेप्टोटीन में, ठीक है। वो जो क्रोमोसोम्स की फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग के बाद क्रोमोसोम्स क्या हुए, थिक हो गए और वो विजिबल हो गए अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। आफ्टर द फोल्डिंग ऑफ क्रोमोसोम्स दे बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। फोल्डिंग होने के बाद जो क्रोमोसोम्स की फोल्डिंग हो गई, उसके बाद क्रोमोसोम्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ गए, ठीक है। एक तो ये कि फोल्डिंग ऑफ क्रोमोसोम की क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ उसके क्रोमेटिड की फॉर्म में नजर आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका नंबर डबल हुआ और फिर ये हमें किस फॉर्म में मिले, होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में मिले, ठीक है। क्या लेप्टोटीन स्टेज पे हमें क्या मिला, हमें मिले कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मिलते हैं, कहाँ पर, हमें लेप्टोटीन स्टेज पे, ठीक है। क्रोमोसोम क्या हुआ, ये एक सेल है, ठीक है, ये उसके अंदर जो है न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स थिक होना स्टार्ट हुए और हमें किस फॉर्म में क्रोमोसोम मिले, होमोलोगस की फॉर्म में, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी जो है लेंथ इक्वल होती है, इक्वल इन लेंथ होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इक्वल इन लेंथ। होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली क्या कैसे होते हैं, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्या होते हैं कि सेम साइज होता है इनका, सेम टाइप्स के इनके पास जीन्स होते हैं। क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, जिनकी साइज जो है वो सेम होता है, और क्या होता है, सेम टाइप्स के इनके पास जीन होते हैं और सेम टाइप की इनकी स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं। स्टेन जो जिस स्टेन को ये कलर शो करते हैं, दोनों के दोनों सेम ही कलर शो करेंगे, और ये क्या है, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में स्टार्ट हो जाते, नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं लेप्टोटीन स्टेज के ऊपर। क्या होता है, होमोलोगस पेयर, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, सही। इसको और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम कैसा होता है, बेसिकली ये आप इसको समझे, देखिए एक क्रोमोसोम है जो कि मैटरनल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्या है, जो कि मदर से आया है, ठीक है। अब इसकी डबल इन नंबर हुआ, ये एक और क्रोमेटिड इसके साथ इसी सेंट्रोमेयर पे इसके साथ आके अटैच हो गया, तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि टू क्रोमेटिड्स। ये जो टू क्रोमेटिड्स हैं ये क्या है, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं हम इसको, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सही। और ये क्या होता है, सेम इनका साइज होता है, सेम टाइप्स के दोनों के पास जीन्स भी सेम होंगे, जो यहाँ पर जो जीन्स होंगे वही जीन्स यहाँ पर होंगे, जो यहाँ पर होंगी वही यहाँ पर, सेम टाइप्स के जीन्स होते हैं, सेम इनका साइज होता है, इसलिए क्या होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम। एक मैटरनल है और जो है दूसरा फादर से आया है, ठीक है। एक मदर से आया है क्रोमोसोम होमोलोगस और दूसरा कहाँ से, फादर वाला है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड, सही। अब ये तो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन इस होमोलोगस क्रोमोसोम की और इस होमोलोगस क्रोमोसोम की
ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सेपरेट सेपरेट, लेकिन ये आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होगा। आपस में ये क्या होगा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। ये क्या है? ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की, एक ये वाली क्रोमेटिड और एक ये वाली क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर, ठीक है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर हैं, लेकिन जब एक पेयर हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, पेयर का क्या मतलब है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, और ये दोनों के दोनों जो है आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं दोनों की सेपरेट के आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये क्लियर होगा तो इसके बाद आगे का सारा प्रोसेस इसी चीज के ऊपर बेस करता है, सही। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि लैप्टोटीन स्टेज के ऊपर फोल्डिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है फोल्ड होते हैं और थिक होते हैं, और थिक होने के बाद वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो है उनका नंबर जो है वो डबल वो डुप्लीकेशन हो जाती है, और फिर वो होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। अब ज़ाइगोटीन स्टेज पे क्या होता है? ज़ाइगोटीन स्टेज के ऊपर क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या करते हैं? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या होता है कि इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और इसकी इस पेयरिंग को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। ये जो पेयरिंग हुई है इसको क्या कहते हैं? साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस अब जब हुई है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ ज़ाइगोटीन स्टेज के ऊपर? ये जो क्रोमोसोम है जो कि पेयर है, इनकी आपस में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और इनकी जो पेयरिंग है वो कैसे होगी? ये देखिए ऐसे, ऐसे क्या है? इनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई, सही। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आपस में क्या स्टार्ट हुई? पेयरिंग, और इस पेयरिंग को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। इस स्टेज के ऊपर क्या हुआ कि ये 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो इसको क्या नाम देते हैं? टेट्राड का। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्सिस के बाद जो एक आप कह लें कि स्ट्रक्चर सामने आता है या क्रोमोसोम्स की जो फॉर्म सामने आती है उसको क्या कहते हैं? टेट्राड। क्यों टेट्राड कह रहे हैं? टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमेटिड्स, 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं? टेट्राड। ये जो पेयरिंग हुई है, और पेयरिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? टेट्राड, और इसको बाईवैलेंट भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? बाईवैलेंट भी कहते हैं, सही। और इसको क्या कहते हैं? बाईवैलेंट भी कहते हैं। बाईवैलेंट का क्या मतलब है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 and 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सही। अब पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? ठीक है, साइनेप्सिस हो गई, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आया उसको क्या कहते हैं? टेट्राड या बाईवैलेंट कहते हैं, ठीक है। अब पैकेटिन स्टेज है, पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि ये जो साइनेप्सिस हुई है, ये जो पेयरिंग हुई है, इसके बाद जो है क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज पे क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर है जी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो यहाँ पे साइनेप्सिस या पेयरिंग हुई है, यहाँ पर आप देखें कि इधर जो है ये क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इन पोर्शंस पे, यानी कि एक दूसरे के साथ ये पोर्शंस को, अपने उन सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं।
दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इस वाले क्रोमोसोम का पोर्शन इस वाले के ऊपर आ जाएगा और इसका जो सेगमेंट है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, सही। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, सिनेप्सिस हुई है, इसके बाद जो है क्या होता है, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, रिपेलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, सही। अब ये जो एक टेट्राड बना था, ये लेंथ वाइज जो है एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो डायकाइनेसिस में क्या होता है, ये फाइनली जो है क्यासमेटा जो बिस और क्यासमेटा एक चीज जो कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ पेयरिंग की है, इन्होंने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने जहाँ पे एक दूसरे के साथ पेयरिंग की है, पेयरिंग करने के बाद एक टेट्राड बना है, एक बाइवैलेंट बना है, तो उस पेयरिंग वाले पॉइंट को, वो वाला पोर्शन जहाँ पे इनकी पेयरिंग हुई है, उसको क्या कहते हैं, क्यासमेटा, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है कि क्यासमेटा जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यासमेटा क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व, यानी कि खत्म हो जाता है। यानी कि पहले उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट किया डिप्लोटीन स्टेज में, लेंथ वाइज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फाइनली फिर डायकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है कि ये क्यासमेटा इन दोनों के दरमियान में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है सामने, क्या होता है कि दोनों के दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और जो इनका ये वाला पोर्शन है, इसके पास इसका ये वाला पोर्शन आ जाता है। अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए दो डिफरेंट कलर से मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक, एक ब्लैक और एक ग्रीन। अब आप ये देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, इसके पास क्रॉसिंग ओवर के बाद इसका पोर्शन आ गया, इस वाले क्रोमोसोम का, दूसरे क्रोमोसोम का, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है, सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए हैं। इसी तरीके से इधर आप देखें, इसका ये वाला पोर्शन उसके साथ एक्सचेंज हो गया दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ठीक। तो यहाँ पर जो है प्रोफेज 1, ये बेसिकली कौन सी थी, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब प्रोफेज 1 जो है कैसे कंप्लीट हुई है कि इसके कौन कौन से स्टेजेस थे, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। जो दो होमोलोगस क्रोम थे वो एक दूसरे के साथ अपने जो है सेगमेंट्स को, अपनी जीन्स को एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये जो है यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट जो है लेक्चर नंबर 3 का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।